आपके जीवन में जितने भी बड़े बड़े चैलेंज, आपको पता है जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि ये दुष्ट आत्मा बिना उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाएगा। बोलता है दिस काइंड ऑफ डीमंस, दुष्ट आत्मा के भी अलग अलग लेवल्स हैं। कई डीमंस फूकने से चला जाएगा, प्रे से चला जाएगा, पर कई डीमंस इतना खतरनाक है, जब तक आप सेपरेटेड लाइफ नहीं जियोगे वो आपको छोड़ेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। उनको खतरनाक फायर चाहिए ताकि वो जले, तब वो भागेंगे। कई सारे डीमंस जो आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हो वो कब जाएंगे? जब आप एक सेपरेटेड लाइफ जियोगे, एक अलग तरह का जीवन क्या करोगे, आप जीना शुरू करोगे। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हर एक को अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति से आज भर दीजिए प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ आज आपका वचन के द्वारा आप अपनी प्रजा को टच करोगे। मैं घोषणा करता हूँ इनके हालात, इनकी परिस्थिति आज आपके जीवित वचन के द्वारा बदले जाए, क्योंकि जितनों ने आपके वचनों को रिसीव किया उन्होंने 100 गुना फलों को पाया। ये कलीसिया वचन को कैच करने वाला कलीसिया बन जाए, वचन को केवल सुनने वाला नहीं, वचन को पकड़ने वाला कलीसिया बन जाए, ताकि इनके जीवन में 100 गुना हमेशा फल आए। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन। आप अपने स्थान में बैठ सकते हो और जोरदार ताली बजाए पवित्र आत्मा का कि वो इस जगह में ऑलरेडी वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है। हालेलुया। एक दूसरे को ग्रीट करें, आपको स्वागत है फैमिली ऑफ जीसस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में। एक दूसरे को बोले, इस समय मुझे ना देखे, एक दूसरे को बोले और आपको स्वागत है इस सेवकाई में, इस मिनिस्ट्री में। हालेलुया। आज मैं आपको अलगताई के बारे में बताऊंगा। जब आप अलगताई में रहोगे 3 बड़ी आशीष आपके जीवन में आएगा। कितनी बड़ी आशीष? बोलो 3 बड़ी आशीष। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में ज्यादा काम करता है तो उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको कायदे कानून देता है। क्या देता है? कायदे और कानून देता है। परमेश्वर आपको और रिस्ट्रिक्टेड करता है। यू नो, जब परमेश्वर आपको पकड़ता है, जब आप प्रभु को अपने जीवन में ज्यादा काम करने देते हो तो वो आपको चलाना शुरू करेगा। आपको तो एक होता है सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का सेवक। दूसरा बोलते हैं एक बॉन्ड सर्वेंट ऑफ गॉड, जिसको बोलते हैं अपने मन से वो परमेश्वर का गुलाम हो रहा है। किसका गुलाम? अपने मन से, उसको बोलते हैं बॉन्ड सर्वेंट ऑफ गॉड। कई बार हम अपनी इच्छा को क्या करेंगे? लागू करेंगे, हम अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे, पर जो बॉन्ड सर्वेंट ऑफ गॉड क्या होते हैं? अपने आप फ्री विल से क्या करते हैं? परमेश्वर के आत्मा का गुलाम हो जाते हैं। वो वही करते हैं जो पवित्र आत्मा उनको करवाना चाहता है। हालेलुया। सो मैं बिलीव करता हूँ आज का मैसेज आपको ब्लेस करेगा। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अलगताई में रहना पसंद नहीं करते, ओके। ये उन लोगों के लिए मैसेज नहीं है जिनके पास 1000 फ्रेंड्स हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज जो पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करते हैं। मैंने रियलाइज किया कि जब पवित्र आत्मा को मैंने अपने जीवन में रिसीव किया, मैंने देखा मेरा इंटरेस्ट संसार की ओर से, संसार के ऊपर मेरा इंटरेस्ट खत्म होता हुआ गया। मैं सोचता था मैं फ्रेंड बनाऊंगा, प्रभु में लोगों को बनाऊंगा, तो प्रभु ने मुझे मना किया, नहीं, तो केवल चेले बनाएगा। आपके पास 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, 10 साल है, 120 साल है। 120 साल में आपके पास कितने फ्रेंड्स हैं? हजारों फ्रेंड्स हो सकते हैं, पर आपके पास कितने चेले हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? तो प्रभु ने हमें इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि आप फ्रेंड्स बनाओ, सहेली बनाओगे, ताकि चुगली करने के लिए, गलत काम करने के लिए, बुरे काम करने के लिए, पर परमेश्वर चाहता है कि आप डिसाइपल्स को मेक करो यीशु के नाम से। कितने चेलों आपने चेले बनाया प्रभु का? क्योंकि चेले क्या करते? प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। पर यदि आप चेले नहीं हो, आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे। आमीन।
आपको तो यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, यदि कोई मेरे से प्यार करता है तो वो ज्यादा दुआ करेगा। लिखा है ये? नहीं। यदि तुम मेरे से ज्यादा प्यार करोगे, तुम क्या करोगे? उपवास प्रार्थना में जाओगे, भूखे रहोगे। बाइबल में आपको ऐसा नॉनसेंस वर्ड्स नहीं मिलेगा। हमें लगता है जब हम प्रभु से प्यार करते तो हम चर्च जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रेयर करेंगे। नो, वो नहीं है। परमेश्वर देख रहा है स्वर्ग से बैठ के कि यदि तू मेरे से प्यार करता है, तू मेरे वचन में चलेगा। वो कहता है कि यदि तुम मुझसे प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आप प्रेयर कर सकते हो पर आपने उसकी आज्ञा नहीं माना। आप हर संडे चर्च जा सकते हो पर आप उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हो। आप अपनी मन से चलते हो, तो ये दिखाता है आप परमेश्वर की नजर में घमंडी हो। क्या फायदा आप इंसान के नजर में? हम कई बार है ना, आपको पता है एक जो मेरे लाइफ से कभी मैं कर नहीं सकता वो है दिखावटी नम्रता। मैं कभी कर नहीं सकता। नम्र होना है तो खुदा के आगे हो जाओ। जो बंदे आज खुदा के दासों के आगे नम्र है ना, खुदा के आगे नहीं है। आप समझ रहे हो? आप एक पास्टर के आगे नम्रता वाला जीवन दिखा सकते हो, पर प्रभु कुछ कहता है आप मानते ही नहीं हो, तो प्रभु की नजर में आप नम्र नहीं हो। बेशक प्रभु का दास आपको बोल रहा है कि आप बहुत नम्र हो। क्यों? क्योंकि बात हमारी बात मानने में नहीं है, बात यह है कि खुदा की आवाज को कितना फॉलो करते हो अपने जीवन में। तब वो दिखाता है आप परमेश्वर में नम्र हो। आई बिलीव आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? आमेन। सो एक सेपरेटेड लाइफ पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन से जाता है। बोलो, एक अलगताई का जीवन। अलगताई का जीवन एक सामर्थ्य जीवन है। और जब आप अलगताई में चलना शुरू करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं 3 बड़ी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगा। आपके हाथों के द्वारा माइटी मिरेकल्स होगा जब आप अलगताई में रहोगे। किसके द्वारा? थ्रू योर हैंड्स। आपके वर्ड्स लोगों को अपलिफ्ट करेगा। यदि कोई गड्ढा में है, आप बोलते ही वो गड्ढों से बाहर आ जाएंगे। आपके वर्ड्स। बुद्धि भीड़ों में नहीं मिलता, बुद्धि खुदा के आत्मा के पास है, जैसे पास्टर सपना ने बोला। बाइबल में लिखा हुआ है पतरस और यूहन्ना अनएजुकेटेड थे। दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल। बाइबल में लिखा हुआ है दे आर सिंपल पीपल। बाइबल में लिखा वो साधारण व्यक्ति थे और अनएजुकेटेड थे। वो मतलब वो पढ़े लिखे बंदे नहीं थे, पर वो 2 व्यक्ति ने क्या कर दिया? दुनिया को हिला दिया। यू नो, पतरस ने दुनिया को हिला दिया। किसने उसको विजडम दिया? होली स्पिरिट, जिनके साथ वो रहते थे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो अलगताई का जीवन बड़ा इंपॉर्टेंस है। पतरस ने और 12 चेलों ने यदि कोई बड़े बड़े काम किए हैं इस दुनिया में, तो वो अलगताई के जीवन से उनको मिला है। परमेश्वर का सामर्थ्य दी जाते हो आपके लाइफ में, माइटली वर्क करे, सामर्थ्य रूप से काम करे। अलगताई में आ जाओ। आप लोग रेडी हो? सो जब पवित्र आत्मा पहली बार यीशु मसीह को गाइड करने लगा, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा उनके ऊपर क्या हो गया? ठहर गया। एक वर्ड हम निकालेंगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूका 4:1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। किससे भरा हुआ है वो? जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो, आप भीड़ों में नहीं रहोगे। आपको भीड़ पसंद नहीं होगा। ट्रस्ट में, मैं आपको सच बताता हूं, यदि आपको आज भी भीड़ पसंद है, आपको सहेली बनाना पसंद है, आपको न्यू फ्रेंड्स बनाना पसंद है, आपने होली स्पिरिट को कभी चखा नहीं। क्योंकि सबसे अच्छा फ्रेंड तो आपको मिल गया, वो है होली स्पिरिट। होली स्पिरिट आपका फ्रेंड है। होली स्पिरिट आपका कंफर्टर है। होली स्पिरिट आपको विजडम देता है। बाइबल में लिखा हुआ है होली स्पिरिट वो काउंसलर है, वो आपको काउंसल करेगा, आपसे बातें करेगा। होली स्पिरिट हवा नहीं है। होली स्पिरिट जैसे बोलते कि होली घोस्ट नहीं है। होली स्पिरिट ये नहीं है कि वो आएगा, जब वो आएगा तो ठंडर होगा, जब वो आएगा तो आंधी उरी आएगा और बोलेगा मैं होली स्पिरिट हूं, मैं ये चाहता हूं तेरे लाइफ से करना। होली स्पिरिट वो नहीं। होली स्पिरिट एक पर्सन है। वो आपको गाइड करेगा, वो आपको काउंसल करेगा, वो आपको लीड करेगा, वो आपको चलाएगा। यू नो, जब आप गलत हो आपको वो गाइड करेगा, बेटा तू इस जगह में जो जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। यू नो, एक सिग्नल्स होगा आपके अंदर, रेड और ग्रीन का। जब आप गलत करोगे, रेड सिग्नल क्या हो जाएगा? वहां पे ऑन हो जाएगा। जब आप राइट कर रहे हो, ग्रीन सिग्नल होली स्पिरिट आपको देगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो जब होली स्पिरिट से आप भर जाते हो तो पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? बाइबल में लिखा हुआ जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन को लौट रहे थे तो 40 दिन और आत्मा के सिखाने से वो जंगल में फिरते रहे। तो पवित्र आत्मा से वो भरे हुए थे और बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया, जहां पे कोई बंदे नहीं है, जहां पे कोई इंटरनेट नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप सोशल मीडिया यूज करते हो
यूजलेस चीजों को देखने के लिए आप अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आमीन। क्योंकि मेरी बात समझ रहे, सोशल मीडिया आपके टाइम को खाने के लिए, आप अपना टाइम उसको दे रहे हो। क्यों हम रील्स अपलोड करते हैं? ताकि जो मूर्ख लोग बच जाएं, ताकि आप मूर्खता की चीज देखना छोड़ो और प्रभु की चीज देखो, ताकि कुछ आपको मिले। लाइफ इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, पता है? आप जो आप आज इन्वेस्ट करोगे कल वो दिखेगा। यदि आप गलत चीज देखोगे उसका रिजल्ट आपको आगे दिखेगा। यदि आप अच्छी चीज सुनोगे सोशल मीडिया में तो उसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा। लाइफ इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग। क्या आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो? कभी कंप्लेन मत करो, प्रभु कैसे मेरे जीवन में गड़बड़ी हो गया, क्योंकि आपने बीज बोया था तभी ये गड़बड़ी हुआ। आपको समझ आ रही है? सो जब होली स्पिरिट आपको पकड़ता है, बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह को उसने कहां लेके गया? विल्डरनेस में, जंगल दिखाता है जहां पे परमेश्वर आपको प्रिपेयर करता है। परमेश्वर आपको तैयार वहां पे नहीं करेगा भीड़ वाली जगह में, परमेश्वर आपको तैयार कहां पे करेगा? जंगल में। एक सेपरेटेड लाइफ परमेश्वर चाहता है, एक अलग ताई का जीवन जहां पे कोई फ्रेंड्स नहीं है, आपको ढूंढने पर भी इंसान नहीं मिलेंगे। जंगल में ओनली एनिमल्स मिलेंगे। जब 40 दिन 40 रात बाइबल में लिखा हुआ, जब यीशु उपवास कर रहे थे वो वन पशुओं के साथ रहते थे। बाइबल में लिखा हुआ वन पशुओं के साथ, क्योंकि जंगल में कौन मिलेंगे आपको? वन पशु, जो आपकी आवाज को नहीं समझते। जब आप 1 महीने तक चुगली नहीं करोगे, देखना खतरनाक ग्रोथ आएगा। आप बोल रहे हो ना पास्टर में 40 दिन का फास्टिंग हो रहा है, चुगली भी चल रहा है, बुराई भी चल रहा है, फोन भी चल रहा है, तो यू आर नॉट सेपरेटेड। आप एक अलग ताई का जीवन में नहीं चल रहे हो। सेपरेटेड का मतलब है हर एक चीज से आप अलग हो रहे हो, हर एक चीज से। इवन बाइबल बोलता है पति पत्नियों को, जब तुम प्रेयर करो अलग हो जाओ। प्रेयर भी आप दोनों मिलके कर नहीं सकते हो, क्योंकि प्रेयर रिश्ता है। आई होप नहीं हम दोनों मिलके करेंगे हाथ पकड़ के। हाथ तो तुम पकड़ते रहते हो एनी टाइम, आज तक छुटा नहीं हाथ। अब तो छोड़ो, प्रेयर में प्रभु बोलता है अलग हो जाओ, पति पत्नियां अलग जाके प्रेयर करो। आपको समझ आ रही है? आजकल के कपल्स को देखोगे, ओ भाई वो चिपके रहते जैसे वो नहीं होता जोक ना, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बाइबल बोलती है अलग कर भाई, अलग हो जा दोनों। प्रेयर करो अलग अलग जाके, फिर आना वापस हो जाना। फिर तुम्हें प्रभु को पता है तुम छोड़ नहीं पाओगे। जो बीवी के पीछे वो सेवा कर नहीं पाएंगे, लिख लो आप। प्रभु का सेवा वही कर पाएंगे जो प्रभु के पीछे भाई। आमीन। तो लालच है ना आपको, अपनी बीवी का लालच है, आपको अपनी बच्चों का लालच है। प्रभु का कहां से लालच आ रहा है आपका? 24 घंटे आपका माइंड में किसका चल रहा है दिमाग? बीवी का, बच्चों का। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, कहीं भाग नहीं रहे, वो वही है। तो वो बंदे सेवा नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई द जीसस सेड कि यदि तू मेरे से ज्यादा अपने बालकों को और अपने पति को, पत्नी को प्यार करता, तू मेरे योग्य नहीं है चेला होने का। व्हाई? क्योंकि परमेश्वर नंबर 1 में चाहता है कि आप उसको नंबर 1 प्रायोरिटाइज दो। मुझे एक मैन ऑफ गॉड दिखा दो जो बीबी का चमचा है और आज बड़ा हुआ है, आपको नहीं मिलेगा। और एक नंबर 1 परमेश्वर के दासी दिखा दो जो अपने हस्बैंड का चमचा है और वो प्रभु उसको बढ़ा रहा है, आपको नहीं मिलेगा। चमचे वाले को प्रभु यूज नहीं करता, प्रभु उनको इस्तेमाल करता है जो प्रभु के करीब है। इसलिए तो वो क्या है? एक सैक्रिफाइस लाइफ है। सब लोग देखते पास्टर के पास्टर बढ़ता जा रहा है, आशीष पा रहा है, पर वो सेपरेटेड लाइफ नहीं देखते जो हम सीक्रेट में करते हैं। इसलिए जब एक बंदा आशीषित होता है ना, तो उससे चिढ़ो मत। इवन बाइबल मना करता है जब एक अधर्मी बढ़े, चिढ़ना नहीं। आज धर्मी व्यक्ति बढ़ रहा है, चिड़ चिड़ उनके अंदर जलस आ रहा है, बाइबल अलाउ नहीं करता है। यदि अधर्मी भी बढ़ रहा है, अधर्मी लोग भी बढ़ रहे, चिढ़ना नहीं कभी भी। बोलता है ना आपका बाइबल, किन लोगों ने पढ़ा है? तो यदि धर्मी बढ़ रहा है तो हम क्यों चिढ़े? यदि अधर्मी के बढ़ने से प्रभु बोलता है मत चिढ़ना, जलस मत करना। तो प्रभु बोलता है धर्मी कब क्यों बढ़ रहे? क्योंकि वो एक सेपरेटेड लाइफ जी रहे। बोलो एक सैक्रिफाइस लाइफ, एक बलिदान जीवन। बलिदान जीवन के पीछे ही ग्लोरी आता है।
यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने से पहले वो जंगल में गए जहां पे एक भी इंसान नहीं थे, ओनली वन और पशु थे। वहां पे जीव जंतु मिलते थे, वहां पे एनिमल्स थे, ओके, वहां पे कोई बंदे ही नहीं थे। जब आप उल्टे सुल्टे चीजों से अलग हो जाओगे, ट्रस्ट मी, आप पावर को रिसीव करना शुरू करोगे। सेपरेशन में क्या है? सामर्थ्य है। अलगताई के जीवन में सामर्थ्य है। कौन मेरी बात समझ रहे? सो जब होली स्पिरिट आपके जीवन में काम करता है तो होली स्पिरिट आपको कहां ले जाता है? होली स्पिरिट डायरेक्ट आपको प्रेयर में लेके जाएगा। होली स्पिरिट डायरेक्ट आपको विल्डरनेस में लेके जाएगा। जस्ट लाइक जैसे होली स्पिरिट जीसस के अंदर काम कर रहा था, तो जीसस को डायरेक्ट विल्डरनेस में, बेटे चलो आप जंगल में, कितने दिन? 40 दिन और 40 रात। 3 दिन बात नहीं होगा, सहेलियों से मर जाएंगे। अरे कितने दिन के बाद बात हुआ, है ना? पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग इंसान के बिना भी क्या कर सकते हैं? जी सकते हैं। फिर उसके बाद आप सेक्स की भूखे, पाप के भूखे, ट्रस्ट में आप नहीं रहोगे। आप बिल्कुल मर चुके हो। आप शरीर में क्या हो चुके हो? लोगों ने टेस्ट नहीं किया होली स्पिरिट को। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मेरा मन ही नहीं कर रहा है प्रेयर में, क्योंकि मेरा ध्यान कहां पे? उस कूड़ी के ऊपर, उस कूड़ा के ऊपर, यू नो, नॉनसेंस। आप शारीरिक को, यू डोंट नो द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा को जानते नहीं हो। द मोर यू फिल्ड द होली स्पिरिट, जितना आप पवित्र आत्मा से भरते जाते हो, आपका इंटरेस्ट लोगों के ऊपर से खत्म हो जा रहा है। आप बोलोगे किसी की मुझे जरूरत नहीं है। फिर प्रभु के दासों का ब्लेसिंग्स देखते हैं। एग्जैक्टली कई सारे लोग बोलते हैं मैं भी आज से सेवा करूंगा। क्या करूंगा? कोई सेपरेशन लाइफ नहीं है, कोई बलिदान नहीं है, कूड़ा कूड़ी की क्या है पीछे, और क्या करेंगे? सेवा करेंगे, और वो रिजल्ट नहीं मिलता जो दास के जीवन में रिजल्ट मिला। वाई? क्योंकि सेपरेशन लाइफ आपको ब्लेस करेगा। आमीन। अरे हम इंसान है, इंसान की जरूरत है, वो है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और जब खुदा हमारे जीवन में है तो सब चीज हमारे जीवन में है। देखना, जो प्रभु को साइड में रखते हैं, मैं आपको गवाही दूंगा, बहुत सारे टेस्टिमोनीज हमारे पास आते हैं। एक सिस्टर थे प्रभु में, कितने अच्छे, आप जानते हैं उनको। शादी हो गया, दोनों क्या थे? प्रभु में अच्छे थे। शादी हो गया, बिल्कुल संसारिक हो गए। क्या हो गए? शादी के बाद क्या होना है? संसारिक, चुम्मा चुम्मी चलता रहता है, उल्टी सुल्टी चीज। आत्मिकता को, प्रभु को उन्होंने निकाल के फेंक दिया। आज दोनों का डिवोर्स होने वाला है। उसका हस्बैंड किसी के साथ लगा हुआ है और वो रो रही है। आपका लाइफ में भी ऐसे होगा जब आप प्रभु को निकाल के साइड में रखोगे। शादीशुदा लाइफ भी ब्लेस कब है? जब आप प्रभु को बीच में रखते हो, नहीं तो आप बच नहीं पाओगे। आपका एरोटिक लव किसी को बचा नहीं सकता। अगापे प्रेम आपके शादी को सही करेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। बोलो एक अलगताई का जीवन। तो यीशु जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो यर्दन को लौटा, और पवित्र आत्मा ने यीशु को कहां पे लेके गया? जंगल में। कहां लेके गया? अब वो जंगल में क्या कर रहे हैं? फास्टिंग प्रेयर। क्या कर रहे हैं वो? कितने लोग अपने आप को अलग करते हैं और कोने में जाके पॉर्न वीडियोस देखेंगे, गंदा पिक्चर, वाह वो, दिस इज नॉट सेपरेशन। कई सारे सिस्टर क्या करते हैं? मम्मी को बोलते हैं मैं ऊपर जा रही हूँ मैं प्रे करने के लिए, और क्या चल रहा है? फोन में बातें चल रहा है। मुझे एक रूम चाहिए मम्मा, क्या करने के लिए? प्रेयर के लिए। प्रेयर नहीं चल रहा है वहां पे, दूसरा प्रेयर चल रहा है अपने कूड़ा के साथ। कूड़ा मतलब कुड़ी को कूड़ा बोला जाता है। कुड़ी लड़की हो गई, कूड़ा लड़का हो गया। ये मेरी भाषा है, ठीक है, आपको समझना है। हमारा ये भाषा केवल हमारे चर्च के लोग समझेंगे। जब मम्मी आए ना, लिब्रा रा 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 रा, अच्छा बेटी क्या कर रही है? प्रे कर रही है, बहुत अच्छा। अब एक भी काम कर नहीं पा रहे घर में, क्योंकि दिमाग बन चुका है। क्योंकि वो कुड़ी किसके साथ भेजी है? कूड़ा के साथ। प्रेयर दुआ नहीं है ये। दिस इज नॉट सेपरेशन लाइफ। आप अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हो। आप अपनी मम्मी को बर्बाद नहीं कर रहे हो, अपना ही लाइफ को आप क्या कर रहे हो?
जैसे चूहे को पकड़ने वाला ट्रैप नहीं होता, जाके आप पैर लगा रहे हो, उसके बाद तो होगा जो कुछ होगा। आप समझ रहे हो? कई लोग ऐसा करते हैं, लड़के आप देखोगे मैं प्रेयर करने जा रहा हूँ, मुझे एक रूम चाहिए, जाएंगे उल्टे सुलटे वीडियोस देखते रहेंगे, मजे में रहेंगे। तो ऐसा करने से आप आगे बढ़ोगे नहीं। आपको पता है मसीह में परिपक्व होने का डिसीजन प्रभु के पास नहीं, वो आपके पास है। यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो वो आपका डिसीजन है। आप बढ़ना चाहो तो आप बढ़ सकते हो, आप घटना चाहो तो आप कर सकते हो, इट्स आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। आमीन। अब हुआ क्या, जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात क्या कर रहे थे? उपवास प्रार्थना कर रहे थे। कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई दोस्त नहीं। यीशु मसीह के माता पिता क्या सोचते हो, कहां गए हो? सोच रहे हो आप? माता पिता को भी छोड़ने की जरूरत है प्रेयर में। बच्चों को पुश करो। यीशु के माता पिता को पता है यीशु कहां है आज? वो जंगल में है। जंगल दिखाता है, कोई बंदा वहां पे नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, कोई फेसबुक, कोई मीडिया, उसको बोलते हैं सेपरेटेड कर रहे हो आप। आपके जीवन में जितने भी बड़े बड़े चैलेंज, आपको पता है जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि ये दुष्ट आत्मा बिना उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाएगा। बोलते हैं दिस काइंड ऑफ डीमंस, दुष्ट आत्मा के भी अलग अलग लेवल्स हैं। कई डीमंस फूकने से चला जाएगा, प्रे से चला जाएगा, पर कई डीमंस इतना खतरनाक है, जब तक आप सेपरेटेड लाइफ नहीं जियोगे वो आपको छोड़ेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। उनको खतरनाक फायर चाहिए ताकि वो जले, तब वो भागेंगे। कई सारे डीमंस जो आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हो वो कब जाएंगे? जब आप एक सेपरेटेड लाइफ जियोगे, एक अलगता का जीवन क्या करोगे? आप जीना शुरू करोगे। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? प्रेयर कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। यदि आप 13 अध्याय में पढ़ोगे, आपको पता है बीच में क्या हुआ? शैतान आया, शैतान ने उसका परीक्षा किया। 4:13 में लिखा हुआ, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तो कुछ समय के लिए उसके पास से शैतान चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को क्या किया? लौटा। बाइबल में लिखा हुआ है जब यीशु मसीह जंगल में गए थे वो सामर्थ से भरे हुए नहीं थे। जब आप अलगताई के जीवन में जाओगे आप सामर्थ से भर के वापस लौटोगे। तो क्यों अलगताई का जीवन चाहिए? क्योंकि अलगताई के जीवन में ही सामर्थ आएगा। सामर्थ आपको पाना है तो आप कहां पे जाओगे? लैंड करवाने। ना, लैंड करवाने। ट्रस्ट मी, लैंड में कोई पावर नहीं है। ट्रस्ट मी। यदि मैं नहीं करता तो आप इनके पीछे क्यों हो? आप अपने पापा को देखो, अपनी मम्मी को देखो, जो आपकी स्पिरिचुअल पेरेंट्स है, वो ले हैंड्स के पीछे नहीं भागते। आप नहीं, ले हैंड होगा तो मेरा मिनिस्ट्री का लेवल अलग हो जाएगा। सेट अप योर माउथ। एक पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी चीटिंग मत कर। प्रभु में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सामर्थ पाना है, भूखा हो जा, अलग हो जा, दुआ कर, घुटने में आ जा, प्रेयर कर, तभी तू सामर्थ पाएगा। ले हैंड में कोई पावर नहीं है, ट्रस्ट में। जो सामर्थ है वो ऑलरेडी आपके अंदर है। बोला जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? हवा। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। तो सामर्थ पाने के लिए आप बाहर क्यों जा रहे हो? ऑलरेडी सामर्थ आपके अंदर है। ऑलरेडी आप कैरी करते हो परमेश्वर की सामर्थ को। पर वो सामर्थ बढ़ेगा कब? जब आप अलगताई के जीवन में चलना शुरू करोगे। हालेलुया। बोलो अलगताई का जीवन। तो अलगताई का जीवन में सब चीज आता है। ओके, आप अपने आंखों को क्या कर रहे हो? आप रिजर्व कर रहे हो। अब अलगताई के जीवन जब आप आ जाते हो, आप किन लोग आज रेडी है? मेरे साथ डिसीजन लोगे? आज से मुझे क्या करना है? अलगताई का जीवन जीना है। अब पहला जो रिक्वायरमेंट है जो आपको करना है वो ये है, अपनी आंखों से कभी भी गलत पिक्चर्स नहीं देखना है। 4 महीने तक अभी करो, उसके बाद देखो, इन्हीं आंखों से आप एंजल्स को देखोगे, इन्हीं आंखों से आप हेवन को खुलता हुआ देखोगे यीशु के नाम से। पहला रिक्वायरमेंट जो हमें मुझे आपको करना है वो ये है, अपने आंखों को पवित्र रखना है। इन आंखों से हमेशा वचन को पढ़ना है, वचन को देखना है, वचन को पढ़ना है और वचन को देखना है। इस आंखों को बचाना है गलत चीज देखने से। दुनिया में बहुत सारी चीज जिसको आप देख सकते हो पर आपको देखना नहीं है, क्योंकि जब जो कुछ भी चीज आप देखते हो वो आपके मन के अंदर जाएगा।
जब मन खराब होगा तो फिर प्रभु काम नहीं करता। प्रभु कौन से दिल में काम करता है? जिनके मन बिल्कुल शुद्ध है। और मन कैसे शुद्ध होता है? जब अपने आंखों को आप शुद्ध करते हो। 3 जरिया है जहां से आत्मा आता और जाता है। पहला आंखें, दूसरा कान, तीसरा आपका मुंह। जहां से आत्मा आता भी है और आप जाता भी है। लोग कोरोना के टाइम में क्या कर रहे थे? घर में बैठ के सुन रहे थे कोरोना बढ़ रहा है, और 2 दिन के बाद उनको ही हो गया। कैसे? क्योंकि जो आप देखोगे सुनोगे वो इम्पार्टेशन होता है, आपके पास वो आ जाएगा। विश्वास सुनने से आता है। पवित्र आत्मा को हमने कैसे पाया? सुनने से। हमने वचन सुना और पवित्र आत्मा आ गया। तो सुनना क्या है? रिसीविंग सिस्टम है। जो आप सुन रहे हो वो अंदर जा रहा है, जो आप देख रहे हो वो अंदर जा रहा है। एक सिस्टर मुझे पता है, बोलते रात को स्वप्न में भूत मुझे मेरे साथ रेप करता है। क्या करता है? रेप करता है। एक सिस्टर का मेरे पास रिक्वेस्ट आया, और वो सिस्टर पहले क्या करते थे पुराने जीवन में? पॉर्न वीडियोस, नंगे पिक्चर्स देखती थी, आराम से सेपरेटेड लाइफ जी रही थी वो, अलगता का जीवन। दुनिया से अलग होकर क्या कर रही थी वो? फोन में गलत गंदे पिक्चर्स, नंगे पिक्चर्स देखती थी वो। हुआ क्या? मजा ली उसने, अच्छे से देखने में मजा आया उसको। और उसके बाद क्या हो गया? जब वो प्रभु में आ गई, वो गंदे पिक्चर जो उसके मन में है वही भूत बन गया। जब वो रात को सोती थी वही गंदे पिक्चर्स वो देखती थी, वही पिक्चर्स उसको रेप करने लगे। तो बी केयरफुल क्या आप देखते हो। फिर कल ऐसा चीज हो आपके साथ हो जाए, आपका लाइफ डिस्ट्रॉय है। क्योंकि डेविल आज वही चीज यूज करेगा जो आपके मन में है, वही गंदगी को पकड़ के आपको मारेगा। इसलिए जो आप देखोगे वो आपके मन में जाएगा, जो आप सुनोगे वो आपके मन में जाएगा, जो आप बोलोगे वो आपके मन में जाएगा। तो क्या आप बोल रहे हो, क्या आप देख रहे हो, क्या आप सुन रहे हो, ये मैटर करता है। ये क्या है? आत्मा के दरवाजे हैं। यहां से आत्मा आता है और जाता भी है। तो बी केयरफुल आप क्या देखते हो। हम लोग दर्शन क्यों नहीं देखते? क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम बाइबल को नहीं देखते, वचन को देखते नहीं है। स्वप्न, हम गॉडली स्वप्न क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमारा मन करप्टेड है। यही रीजन है। एक वर्ड हम पढ़ेंगे यहाँ पे, यहीं पे लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ोगे मत्ती 5:8, यहाँ पे लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। किसके शुद्ध है? बाहरी रूप के शुद्ध नहीं। इसलिए मैं उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करता जो बाहर से बिल्कुल सफेद कपड़े पहनते पर अंदर क्या है? बेविचारों से भरे हुए। वो बोलते जो धन्य है वे जो मन में शुद्धता। जब आप एक लड़की को देखोगे आपके मन में शुद्धता, शुद्ध विचार आना है। यदि नहीं है आप ट्रबल में हो। आमीन। जब आप एक लड़का को देखते हो शुद्ध विचार आना है। इसलिए बोलता है कि जब तू एक जवान स्त्री को देखता है तो तू उसको बोल ये मेरी बहन है, अपने मन को बोल। जब तू एक जवान एक बेटा को देखता है तो बोल ये मेरा भाई है या मेरा एक बड़ा क्या है, भैया है। बाइबल आपको बताती है, क्योंकि मन शुद्ध होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है जिनके मन क्या है? शुद्ध है, वो परमेश्वर को अपने जीवन में देखेंगे। तो दर्शन कब आप देखोगे? जब आप आंखों को और अपने कानों को पवित्र रखोगे। यदि आपका सुनना, आपका देखना पवित्र है तो आपका मन पवित्र होगा। उसके बाद ही आप एंजल्स को, स्वर्ग को और आप दर्शन को देखना शुरू करोगे। आमीन, हालेलुया। अपने आप को सेपरेटेड रखना। रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। क्या करता हूं? पौल पता है क्या यहाँ पे क्या कर रहा है? ग्रीक वर्ड में पौल कहता है मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। क्या करता हूं? वो चर्च से परेशान हो चुका है। अरे चर्च के विश्वासियों, मैं आपका पैर में आ जाता हूं। क्या आ जाता हूं? वो एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा है एक पास्टर। कई बार पास्टर जी बोलते हैं ना, मैं आपके लिए क्यों ये डांटते लोगों को, आपको पता है? क्योंकि आप परेशान है। किसी से परेशान है? क्योंकि जो रिजल्ट्स आपके जीवन में वो देखना चाहते हैं, ये देख नहीं रहे। और जब ये डांट देते हैं आपको गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि पौल कहता है मैं विनती करता हूं। किस चीज के लिए विनती करता हूं? एक सेपरेटेड लाइफ तुम जियो, एक अलगता का जीवन तुम जियो। परमेश्वर का दया को स्मरण दिलाकर मैं तुमसे क्या करता हूं? विनती करता हूं। अपने शरीर को,
बोलो अपने शरीर को जीवित रखो। आमीन। दूसरा, पवित्र रखो। आप मसीह में पवित्र हो उसके लहू से। पर एक दूसरा पवित्रता है, वो है शरीर का पवित्रता। किसका? एक बॉडी का होलीनेस है जो परमेश्वर रिक्वायर करता है। अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर बोल रहा है कि अपने शरीर को जीवित बलिदान कर दे मेरे वेदी में, क्योंकि उसके वेदी में क्या है? अग्नि है। जब आप अपने आप को जीवित प्रभु के वेदी में बलिदान करते हो, हर वो गंदगी जलना शुरू करता है। हर वो बुरी चीज जो आपके लाइफ में है, बुरे आदतें, वो जलना शुरू करता है। पास्टर साहब ने क्या बोला? जब पवित्र आत्मा आता है तो आप चेंज हो जाते हो, अब एक दूसरे इंसान बन जाते हो। कैसे? क्योंकि जब आप उसके वेदी में जाते हो, उसके वेदी में फायर है। इसलिए देयर आर सो मेनी पीपल, जब वो पाप करते हैं वो प्रेयर में जा नहीं पाते, क्योंकि वो डरते हैं। जो पाप है, पाप डरता है। पाप बोलेगा जाना नहीं प्रेयर में, क्योंकि जब तू जाएगा मैं जल जाऊंगा, तो तेरा और मेरा रिश्ता क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यू नो देयर आर सो मेनी पीपल, उन्होंने, उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी, उनके वाइफ्स है, उनके हस्बैंड्स हैं। पाप क्या है? आपके हस्बैंड और आपके वाइफ्स हैं। पाप करोगे वो आपको चलाएगा, फिर कंट्रोल करेगा। इसलिए पाप करने वाला व्यक्ति हमेशा डरता है धर्मी व्यक्तियों से। वो हमेशा दूर रहेगा जो राइचस है। चर्च में आप देखते हो प्रेयर वॉरियर भी प्रेयर वॉरियर के पास रहेगा, पर यहाँ पे यदि कोई चर्च में चुगली करने वाला व्यक्ति है, वो कभी भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ रिश्ता नहीं रखेगा। उसको पता है मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। वो अपने आप को सेव करता है, अपने आप को बचाता है। आप समझ रहे हो? इसलिए जब आप उसकी वेदी में जाते हो, उसके वेदी में क्या है? अग्नि है। हमें डेली क्या करना है? अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ क्या करना है? बलिदान करके परमेश्वर के वेदी में चढ़ा देना है, ताकि हर वो बुरी चीज क्या होता हुआ जाए? जलता हुआ जाए। और बोलता है यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा वर्शिप करना नहीं है, बाइबल प्रचार करना नहीं है। आत्मिक सेवा पवित्रता का जीवन है। जब आप पवित्र लाइफ जी रहे हो, आप एक आत्मिक सेवा कर रहे हो। हालेलुया। इसलिए आजकल आप देखते हो लोगों को लगता है वर्शिप एक अच्छा सॉन्ग है जो हम गाते हैं चर्च में। नो, दिस इज नॉट वर्शिप। ये वर्शिप नहीं है। क्योंकि यदि आप देखते हो बाइबल में, पुराने नियम में, नए नियम की तो बात ही छोड़ दो आप। पुराने नियम में जब एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आराधना करता था, दुष्ट आत्माएं भागते थे। आजकल के जब एक वर्शिपर वर्शिप करते हैं, दुष्ट आत्मा आराम से उनकी वर्शिप सुनता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है वर्शिप क्या है? अच्छा वॉइस है। हाँ, वो सिस्टर का, वो ब्रदर का, वो ब्रदर का आवाज बहुत मीठा है। हम बहुत कार्नल बंदे, हम शारीरिक बंदे। इसलिए जब पास्टर सपना जी जब वर्शिप करते, क्या होता है? दुष्ट आत्माएं निकलते, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जब आप अपने आप को पवित्र रख के, पवित्र आत्मा में भर के आराधना करते हो, भूत प्रेत, जादू टोना, बीमारी आपके शरीर में ठहर नहीं सकते। बाइबल में लिखा हुआ है सच्ची आराधना स्वर्ग को लेके आता है। इज़राइल की स्तुति के ऊपर बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर विराजमान हो जाता है। तो इट मीन्स जब आपके मुंह से आराधना निकलता है तो हेवन विराजमान हो जाता है। तो जहां पे हेवन आता है, क्या दुष्ट आत्मा रह सकते? पर आजकल की वर्शिप को हमें देखते नहीं। इसलिए हमें समझना है कौन एक सच्चा वर्शिप कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। आजकल के वर्शिपर्स को देखोगे आंखें खोल के, उनकी आंखें बंद नहीं होता। आज हम चर्च में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परफॉर्म। चर्च चंगा हो, बंधन टूटे ना टूटे, पर चर्च को नचाना है। और चर्च उसमें खुश है। कई सारे लोग तो पूरा माइकल जैक्सन का क्या करेंगे? स्टाइल को परफॉर्म करेंगे, यू नो, चर्च के अंदर वो रैप भी मार देंगे वहीं पे। कई सारे डांसर होंगे वहां पे, है ना, और वो अपने अपने तरीका से, यू नो। इसमें कोई फायदा नहीं है। करो आप, उसमें कोई फायदा नहीं है। यदि आराधना आपके बंधन को तोड़ नहीं रहा है, दैट इज नॉट वर्शिप। यदि आराधना आपको चंगा नहीं कर रहा है, वो एक आराधना नहीं है। यदि आराधना बंधनों को तोड़ नहीं रहा है, लोगों के मनों को छीन नहीं रहा है, लोग पापों से आजाद नहीं हो रहे, दैट इज नॉट वर्शिप। वो वर्शिप नहीं है, वो एक परफॉर्मेंस है। इसलिए मैं अपने वर्शिपर्स को बोलता हूँ, भाई अपने लाइफ को होली रखो,
पवित्र आत्मा से भर के आओ और प्रभु अद्भुत काम करेगा। बेशक आपका साउंड कितने भी बेसुरा फटा हुआ होगा, वही मैटर नहीं करता। वही फटा हुआ साउंड से आप वर्शिप करोगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगे, बड़े बड़े काम होगा, बड़े बड़े काम होगा। ऐसा होना चाहिए जब आप वर्शिप करते हो ना, लोग घुटने में आना है। किस में आना है? प्रभु आज मैं अपना लाइफ आपको देना चाहता हूं। ऐसा होना चाहिए, अपना लाइफ सरेंडर करना। कई सारे लोग सुसाइड करने वाले थे, जब वो आराधना में आए उन्होंने अपने मन को चेंज किया। क्यों? क्योंकि आराधना में ताकत है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब यूहन्ना ने जब वो स्वर्ग में चला गया, प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना स्वर्ग में चला गया, जब उसने यीशु को देखा, लिखा है कि वो घुटनों में गिर गया। आराधना हमेशा गिराता है। आराधना हमेशा क्या करेगा? आपको नम्र कर देगा, आपको गिरा देगा। आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आप वर्शिप मोड में आओगे ना, आप घुटनों में आ जाओगे, आपके हाथ ऑटोमेटिकली खड़े हो जाएंगे। दैट इज वर्शिप। वो एक आराधना, सच्ची आराधना लोगों के बंधनों को तोड़ता है। इसलिए आपको आज देखते हो वो आराधक बेसिक वर्ल्डली लाइफ जीते, संसारिक जीवन जीते और वो वर्शिप करते, बेसल उनके वॉइस बहुत अच्छे हैं, पर आप देखते हो लोग हील नहीं होते, डिलीवर्ड नहीं होते। वो वर्शिप नहीं है, वो एक परफॉर्मेंस है। अच्छे वॉइस वाले आपको मिल जाएंगे दुनिया में भी, आप जाके उनको प्रेज करो, वो भी गाने गा सकते। पर जब पवित्र आत्मा से भर के आप गिटार बजाओगे, प्रेयर करोगे, जैसे दाऊद बीड़ा बजाता था और भूत निकलते थे, आपके गाना गाते हुए, आपके वर्शिप करते हुए दुष्ट आत्माएं उस जगह में ठहर नहीं सकते। उनका जाना होगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, आमीन। अपने शरीर को क्या करो? जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ क्या करो? बलिदान चढ़ाओ। ये पहला आज हम निर्णय लेंगे। मैं अपने कान को, मैं अपनी आंखों को, मैं अपने मुंह को केवल प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। एक वर्ड हम निकालेंगे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रोमियो 6:13। आपको पता है आपका शरीर हथियार है। हालेलुया। आपका शरीर क्या है? बोलो, हथियार है। मुझे तो नहीं लगता। हम अपने हाथ को हाथ देखते हैं, हम अपने आंखों को आंखें देखते हैं, पर प्रभु जब आपके आंखों को, आपके हाथों को देखता है, बोलता है ये एक वेपन है जो डेविल को डिस्ट्रॉय करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रोमियो 6:13 में लिखा हुआ है, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पापों को ना सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठाओ हुआ जानकर। बोलते अपने आप को मरा हुआ समझो, पाप के लिए मरा हुआ समझो। जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो, अब आप क्या हो चुके हो? मर चुके हो। जो जीवन आपको दिया गया है वो मसीह का जीवन है। नया जीवन प्रभु ने आपको क्यों दिया? ताकि आप उसके लिए जी सको, जो आपके लिए मर के गया। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह आपके लिए मरे, ताकि अब आप पाप के लिए मर जाओ और यीशु के लिए जीना शुरू करो। बोलो, मैं यीशु के लिए जीऊंगा आज से, यीशु के नाम से। आमीन। बोलता है कि अपने शरीर को क्या करो? अपने शरीर के अंगों को पापों के लिए इस्तेमाल मत करो। आमीन। पर अपने आप को मरा हुआ समझकर क्या करो? परमेश्वर को अपने शरीर के कामों को क्या करो? अंगों को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। बोलता है कि अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर को सौंपो। अपने हाथ को किसको सौंपो? परमेश्वर को। अपने मुंह को, इस मुंह से झूठ, चुगली, बुराई, शराब नहीं दूंगा आज से मैं। आप सब ये मुंह को आप किसको दे रहे हो? परमेश्वर को सौंप रहे हो। जिस दिन आपने किसी का बुराई कर दिया, चुगली कर दिया, आपने गाली दे दिया, तो समझ लेना आपने प्रभु को मुंह नहीं दिया। बोलता है इसलिए कि यदि तेरे हाथ ठोकर खिलाए, उसको उखाड़ के फेंक दे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि यदि तेरा हाथ पाप करवाता है, उसको काट दे, मतलब इसको खुदा को दे दे। अब ये बोल के मेरा कोई हाथ नहीं है जिसके द्वारा मैं पाप कर सकूं। अपने जीभ को प्रभु को देना है। आज के बाद जब आप बोलोगे, ओनली कौन सा वर्ड्स निकलना है? आशीषित वर्ड्स। क्योंकि आपके गलत वर्ड्स किसी को कर्ज कर सकते हैं। आपको पता है जादू टोना कैसे होता है? जादू टोना बोलने से होता है। आप अपने फैमिली के ऊपर भी टोना कर सकते हो, अपने जीवन के ऊपर टोना कर सकते हो। यदि आप अपने लाइफ को श्राप कर रहे हो, तो आप अपने ही जीवन को ऊपर क्या कर रहे हो? टोना दे रहे हो, जादू टोना कर रहे हो। तो इसलिए हमेशा अपने मुंह से क्या करें? आशीषित वर्ड्स निकाले। इसको बोलते हैं एक सेपरेटेड लाइफ। आप अलग कर रहे हो मुंह को, आप अपने आंखों को अलग कर रहे हो। केवल आप पवित्र चीज क्या करोगे? देखोगे।
और अपने कानों को आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इसको भी करना इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोगों का क्या होता है, फोन में चिपका होता है कान। कान कहाँ पे चिपका हुआ है? फोन में। ऐसे ऐसे क्योंकि क्यों 24 घंटा बातें करते रहते हो, और बातें भी क्या है? चुगली। इस भाई का चुगली, उस भाई का चुगली। तुझे पता है, एक नया चीज मुझे पता चल गया उस भाई के बारे में। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मौत मिलेगा आगे जाके। इसलिए इस कान से केवल परमेश्वर की वचन को सुने। यदि आप इतना ही फ्री हो तो हमारे सर्मन्स देखो आप। जब आप सर्मन्स देखोगे आपके जीवन में आशीष आएगा। चुगली से आशीष नहीं आएगा, किसी की बुराई सुनने से आशीष। तो वो काम मैं क्यों करूं जिससे आशीष नहीं आता? मैं वो काम करूंगा, वो चीज सुनूंगा जिसके द्वारा मेरे जीवन में क्या है? आशीष आए, मेरे जीवन में क्या आए? बरकत आए। हालेलुया। कितने लोग आज रेडी है? आमीन। और दूसरा जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है कैसे हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो है अलगताई के जीवन के द्वारा। जब आप अलगताई का जीवन जियोगे, मिरेकल्स आपके ऊपर अटैक करेगा। क्या करेगा? चिन्ह चमत्कार आपको अटैक करेगा। आप भागोगे चिन्ह चमत्कार से, और चिन्ह चमत्कार आपके पीछे पीछे आएंगे। आप वो मसीह नहीं बनोगे, हाँ पास्टर आप तेल दे दो, पानी दे दो, प्रे करो, कुछ चिन्ह चमत्कार मेरे जीवन में करवा दो। नहीं 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 नहीं, आप वो मसीह बनोगे, चिन्ह चमत्कार आपके पीछे चलेंगे यीशु के नाम से। अलगताई का जीवन क्या करेगा? चिन्ह चमत्कार को अट्रैक्ट करेगा। आप खींचोगे ब्लेसिंग्स को, आप खींचोगे मिरेकल्स को, आप खींचोगे हीलिंग्स को, आप खींचोगे हेवंस को और एंजल्स को, क्योंकि आप अलगताई का जीवन जी रहे हो। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक वर्ड हम निकालेंगे। आप लोग रेडी हो? कितने लोग रेडी है? आज खत्म नहीं होगा मीटिंग। आमीन। क्योंकि अगले हफ्ते में हम कहीं जाना है, तो अगले हफ्ते मैं नहीं होऊंगा, तो इस हफ्ते का और अगले हफ्ते का क्या है? टीचिंग्स है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? आपके मासूम के साथ चेहरा को देखकर मुझे तरस आ रहा है। मरकस 6:45 पढ़े जल्दी से। तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया। उससे पहले कि वो क्या करे, उस पर बेतसदा को चले गए, जब तक कि वो लोगों को विदा करें। 2 में लिखा हुआ है, और उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को चला गया। कहां पे गए यीशु मसीह? चेलों को विदा कर दिया। अपने जीवन से लोगों को विदा करना शुरू करो। खुश हो जाओ जब लोग आपको छोड़ के जाते ना। प्रेज गॉड। प्रभु मैं तो बोलता हूँ चिकन पार्टी करो अब घर में लाके, यदि कोई आपको छोड़ के जा रहा है, क्योंकि वो आगे जाके पछताएगा। आमीन। यीशु मसीह ने विदा कर दिया अपने चेलों को, जाओ तुम, मैं आऊंगा कुछ काम करके। वो कहां पे गए? एकांत में, पहाड़ में। क्या करने गए? पिकनिक मनाने? क्या करने गए? चुगली करने? क्या करने गए? अकेले में प्रेयर करने गए। आमीन। आगे बढ़े, 3 वर्ड्स पढ़े। हुआ क्या जब वो प्रेयर करने गए? जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी, और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु ने क्या कर दिया? अपने चेलों को भेज दिया, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। यीशु मसीह कहां पे गए? पहाड़ में प्रार्थना करने। जब पहाड़ में प्रार्थना करके तो सांझ को देखा कोई नाव नहीं है। कोई नाव? क्योंकि नाव तो सारे चेले ले गए। अब मैं कैसे पार जाऊंगा? प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, पानी में चल के जाऊंगा। अगर पानी प्रॉफिटिकली दिखाता है आपके प्रॉब्लम्स को, यू नो। पानी हमेशा एक ट्रबल को दिखाता है। पानी पवित्र आत्मा को भी दिखाता है, पर यदि आप अलग फॉर्म में जाओगे प्रॉफिटिकली कोड से, तो पानी हमेशा आपके ट्रबल को, परेशानियों को दिखाता है। पर यीशु ने क्या किया? परेशानियों के ऊपर से वो चल के वो पार होते जाने वाले थे। तो जब आप एक सेपरेट लाइफ जीते हो, मिरेकल्स आपके जीवन में इजी होता है। बोलो इजी। जैसे यीशु कहते हैं ना, चंगाई क्या है? इजी है। चंगाई एक रोटी के समान है, बोलते यीशु। बोलते हैं ना, चंगाई क्या है? बच्चों का, बोलो यीशु क्या कहते हैं? बच्चों का रोटी कुत्तों के आगे। वो एक स्त्री आ रही थी कि मेरी बेटी को आप चंगा कर दो। यीशु ने क्या बोला? बच्चों का रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित? तो यीशु बोल रहे चंगाई क्या है?
बालकों का रोटी है। जब आप बीमार हो जाओगे तो यीशु क्या बोल रहा है? ये रोटी खा ले तो ठीक हो जाएगा। और रोटी का है परमेश्वर का वचन। हीलिंग इजी है, बोलो हीलिंग इजी है। हीलिंग कैसे पाए? बस जैसे आप रोटी खाते हो ऐसे हीलिंग आप क्या करोगे? रिसीव करोगे। बोलता है हीलिंग क्या है? ये बच्चों का, बालकों का रोटी है, ये रोटी है। आमीन। तो जब आप देखते हो, जब यीशु मसीह अलगताई में प्रार्थना कर रहे थे तो हुआ क्या? उन्होंने पानी के ऊपर वो क्या हो गए? जयवंत हो गए। जब आप अलगताई में बैठते हो तो ऑटोमेटिकली आप हर वो चीज के ऊपर जयवंत होते हो जिससे आप हारते हुए जा रहे हो। गरीबी है आपके जीवन में, कर्जा है आपके जीवन में, अलग हो जाओ, कुछ समय के लिए अलग हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तू मेरे पास आ जा, मेरे दाहिनी ओर बैठ। तब तक बैठ जब तक तेरी बैरी तेरे पैरों के नीचे ना हो जाए। कब तक बैठना? जब तक वो गरीबी नाश ना हो जाए। कब तक बैठना प्रभु के पास? जब तक वो बीमारी, वो गरीबी, वो कर्जा नाश ना हो जाए। बाइबल में लिखा हुआ है कि तू अपने दुश्मनों का नाश को देखेगा यीशु के नाम से। तो हमेशा एक ग्रेटर मिरेकल्स आपको फॉलो कब करता है? जब आप उसके पास रहते हो, करीब रहते हो। यीशु मसीह पानी में चले और आप क्या करोगे? आप गरीबी के ऊपर से चलोगे यीशु के नाम से। बीमारी आपको छू नहीं पाएगा क्योंकि परमेश्वर आपको ईगल की विंग्स देगा। पता ना, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल को प्राप्त करते हैं और उकाब की नाई क्या करेंगे? ऊंचा उड़ेंगे। आप ईगल को कैच नहीं कर सकते हो। आप कौवे नहीं हो, आप ईगल हो। कौवे मिलते हैं आपको, क्या करते हैं? आपको पोलो में मिल जाएंगे, यहाँ पे आपके घर में मिल जाएंगे, क्योंकि कौवे आसमान ऊपर उड़ नहीं सकते, पर आप ईगल हो। प्रभु ने आपको ईगल की विंग्स दिया है। हालेलुया। बीमारी पृथ्वी में है पर आप कहां पे हो? आप आसमान में उड़ने वाले लोग हो। बोलते कि जो यहोवा का बाट जो होता है, इट मींस जो प्रेयर करता है, परमेश्वर उसको स्पिरिचुअल विंग्स देगा और वो आसमान में उड़ेगा। जब आपको पता है कि इस पृथ्वी में डेंजर है तो आप क्या करोगे? अपने पंख को क्या करोगे? फैलाओगे और आप उड़ना शुरू करोगे। तो कैसे इस नीचे सांप और बिच्छू आपको पकड़ेंगे? सांप और बिच्छू किसको काटेंगे? जो पृथ्वी में। आप कहां पे हो? आप आसमान में उड़ोगे। वाह! क्योंकि प्रेयर आपको विंग्स देगा, स्पिरिचुअल विंग्स आपको पंख देगा। बोलो मेरे पास आत्मिक पंख है। जब ट्रबल आएगा मैं आसमान में उड़ूंगा। हालेलुया। अब आपको समझना है, जब अकाल आए देश में आपको उड़ने की जरूरत है। कोई डीमंस, कोई सिकनेस, कोई स्कॉर्पियंस, कोई स्नेक्स आपको बाइट नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि आपका पोजीशन नीचे नहीं, आपका पोजीशन स्काई में है, आकाश में है। कहां पे है? आकाश में। आप नीचे के बंदे नहीं हो। यीशु कहते हैं तुम इस संसार के हो, मैं ऊपर का बंदा हूं। किसको बोल रहे हैं? अपने लोगों को जो सुन रहे थे। बोले तुम इस नीचे के बंदे हो, मैं कहां पे हूं? ये बीमारी मुझे, क्योंकि मैं यहां पे हूं ही नहीं, मैं आसमान में उड़ा हुआ हूं। बोलो मैं अनटचेबल हूं। कोई सिकनेस मुझे छू नहीं पाएगा, कोई गरीबी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। यदि आप इंडिगो की फ्लाइट को आपने देखा हुआ है तो इंडिगो की फ्लाइट की जो पूछ में लिखा होता है कैच मी इफ यू कैन, अब लिखा हुआ है कि मुझे पकड़ के देखा हुआ यदि तुम्हारे अंदर दम है। क्योंकि वो उड़ता कहां पे? सबसे ऊपर। इंडिगो की फ्लाइट सबसे ऊपर उड़ता है। एयर इंडिया के ऊपर से भी वो क्या करता है? वो पूरा आकाश में उड़ता है। तो उसने एक डायलॉग ही मार के रखा हुआ है, दम है तो पकड़ के देखा। आप टेबल को बोलना, गरीबी को बोलना, दम है तो पकड़ के देखा। तेरे पास कोई दम? तू नीचे रहता है, मैं ऊपर रहने वाला बंदा हूं। हालेलुया। आप ऊंचे उड़ोगे यीशु के नाम से। आपको समझ आ रही है? ईगल, यदि आप देखो प्रॉफिटिकली ये एक खतरनाक साइन है, इसलिए हमारे घर में हमने लगा हुआ है ईगल की पिक्चर्स। एक हेवन में जाओगे, बाइबल में लिखा हुआ है एक बंदा मिलेगा जिसका 4 सिर है। एक बैलों का सिर, एक शेर का, दूसरा ईगल, एक इंसान का। क्यों ईगल का वहां पे साइन है? आपको समझना है, क्योंकि आप क्या हो? स्पिरिट में ईगल हो। आपको पता है ईगल के अंदर एक और खूबी है, वो ऊपर रह के देख लेता है चूहा कहां पे। वो हाईएस्ट में रहता है, इमेजिन करो सबसे ऊपर, पर वो ऊपर से जूम करता है कहां पे चूहे, और वो निशान बनाता है।
और डायरेक्ट वो अटैक करता है। आप आने वाले प्रॉब्लम्स को देख लोगे यीशु के नाम से। प्रॉब्लम्स आ रहा है ना, तो आप देख रहे हो, उससे पहले आप अलर्ट हो जाओगे। दैट्स द ईगल के क्या है, ये क्वालिटीज है। आप आत्मा में ईगल हो यीशु के नाम से। पर ईगल आप कब बनते हो? बोलते जो यहोवा की बाट जोता है, सबने जो यहोवा की बाट जोता है वो ईगल्स की विंग प्रभु उसको देगा। इसलिए कई बार नबियों को क्या बोलते हैं? ईगल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नबी लोग देख लेते जो आप देख नहीं पाते हो। ईगल आइज होता है उनका। आप कहां पे हो? द्वारका में, और हम अपने घर में प्रे कर रहे हैं और हम देख रहे हैं द्वारका में क्या चल रहा है। यू नो, आप यूएस में, हम प्रे कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यूएस में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। दैट्स व्हाई उसको बोलते हैं ईगल आइज। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, ईगल आइज परमेश्वर आपको दे रहा है यीशु के नाम से। आप आने वाले चीज को देख लोगे, परख लोगे, बाय फायर बाय फोर्स, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। लास्ट वर्ड्स, और उसके बाद मैं खत्म करूंगा, ठीक है? मुझे सचमुच तरस आ रहा है। आमेन, हालेलुया। एक वर्ड्स हम निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6:14। यदि आपको कुरिन्थियों नहीं मिल रहा है तो आप उत्पत्ति के साइट में आपको मिल जाएगा। 6:14। अविश्वासियों के साथ, आप विश्वासियों के साथ असमान जुए में न जीतो। हाँ जी, क्योंकि धार्मिकता और देखो, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल या ज्योति और अंधकार की। यदि आप प्रभु के बच्चे हो, आपका और अन्य जाति का क्या मेलजोल? प्रभु बोलता है मेल हो ही नहीं सकता। आप उनसे प्यार करो पर संगति कर नहीं सकते हो। यू नो, आप उनसे प्यार करो, यदि इतना ही दया है तो अपने पॉकेट खोलो उनके लिए, पर संगति आपको किसके साथ करना है? प्रभु मना करता है, तेरा संगति उनके साथ नहीं होना है। तेरा संगति उनके साथ होना है जो प्रभु के साथ चलते हैं। जैसे तू जिस व्यक्ति के साथ संगति करेगा या करेगी, तो उसके जैसा ही बन जाएगी। प्रभु क्या बोलता है? मना करता है। हाँ जी, पढ़े आगे जल्दी से। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? ज्योति और अंधकार का क्या संगति? देखो 17 अध्याय में प्रभु क्या कहता है? इसलिए प्रभु कहता है। देखो, इसलिए कौन कहता है? प्रभु कहता है, नॉट आकाश एंजल, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से भागो और अलग रहो। क्या रहो? अलग रहो। आज हम क्या सीख रहे? अलगताई का जीवन। प्रभु बोल रहा है उनके बीच से निकलो और अलग रहो। वाई? क्योंकि जो उनके अंदर है तेरे अंदर भी आ जाएगा। क्योंकि संगति ट्रांसफॉर्म करता है। आपको पता है, जब पास्टर जी ने, इसलिए आज का जो मैसेज था प्रॉफिटिक था, पास्टर जी ने बोला कि पतरस और यूहन्ना क्या थे? अनपढ़, साधारण और अनपढ़ थे। पर उनको मालूम हुआ ये किसके साथ रहे थे? यीशु के साथ। आज ये बुद्धिमान क्यों है? यीशु के साथ। आज ऐसा लगता है कि जब ये बोलते हैं कि ये क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि वो किसके साथ रहते थे? उनका संगति किसके साथ था? यीशु के साथ। संगति रंग को लेके आती है। यदि आप गलत रिश्तों के साथ रहते हो, गलत लोगों के साथ रहते हो, उसका रंग दिखेगा। आमीन। तो बाइबल में लिखा हुआ है उनके बीच से निकलो। कौन बोल रहा है? प्रभु। इसलिए बोलता है, इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, ये प्रभु की आज्ञा है मेरे और आपके लिए। बोलता है, क्या बोलता है? प्रभु कहता है। हाँ जी, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। उनके बीच में से, यू नो, उन्होंने आपको घेर के रखा, उनके बीच से क्या हो जाओ? निकलो, बाहर आओ। और आगे? और अलग रहो। उनसे क्या रहो? अलग रहो। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। आगे? और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। Then I will receive you. Amen. तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा, तब मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, तब मैं तुझे क्या करूंगा? नीचे से मैं तुझे ऊपर लेके जाऊंगा। यू नो, कब? जब तू उनके बीच से निकलेगा और तू अलग रहेगा। Then I will receive you. मैं तुझे रिसीव करूंगा। Amen. एक वर्ड हम निकालेंगे, मैं खत्म करूंगा। ओके? नीति वचन 13:20। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये सेपरेशन का, ये अलगताई का पार्ट है। और आज मेरे साथ आपको वाचा बांधना है। बुद्धिमानों की संगति कर। किसके साथ? बुद्धिमानों की संगति कर। प्रभु ये नहीं बोल रहा है कि आप उन लोगों से नफरत करो जो अंधकार में है। प्रभु बोल रहा है संगति मत करो।
प्यार करो, दया करो, संगति मत करो। आपका चलना, आपका उठना धर्मियों के साथ होना चाहिए, ना कि अधर्मी के साथ। आपका संगति, आपका खाना, आपका पीना किसके साथ होना है? धर्मियों के साथ। बोलता है कि जब तुम क्या करोगे, पढ़े इस वर्ड्स को, बुद्धिमानों की संगति कर। किसके साथ? बुद्धिमानों की संगति जब तू कर। बुद्धिमानों के साथ क्या करेगा? संगति का मतलब क्या है? खाना पीना, उठना बैठना। तेरा उठना बैठना चलना किसके साथ होना है? जो प्रभु में बुद्धिमान है, जो प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु से मोहब्बत करते हैं। जब तू उनके साथ संगति करेगा, तू भी उनके जैसा बन जाएगा। पढ़ इस वर्ड्स को, बुद्धिमानों की संगति कर। हाँ, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तू भी क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। कौन चाहता है बुद्धिमान होना? तो बुद्धिमानों के साथ संगति करो। कौन चाहता है अमीर होना? प्रभु में जो अमीर है, फेलोशिप करो, जो उनके ऊपर ग्रेस से आपके लाइफ में आएगा। यदि आपके 5 चुगलखोर दोस्त है, छठा आप रहोगे आने वाला अपकमिंग। और जो 5 इतने खतरनाक चुगली नहीं करते होंगे, आप करोगे उससे ज्यादा। आपका संगति आपके कैरेक्टर को डिजाइन करता है। यू नो, आप जैसे हमारे बच्चे देखते हो, जब वो प्रचार करते हैं, आपको लगता है आकाश अंजल है, आपको लगता है पास्टर सपना है। क्यों? ये हमारे साथ रहते और संगति डिजाइन करता है। क्या करता है? बिल्कुल ये हमारे जैसे ही बनते जाते हैं। जिनके साथ रहते हैं ऐसे बनते जाते हैं। तो आप जिनके साथ रहते हो, सारा चीज आएगा जो उनके अंदर है। यदि आपका फ्रेंड्स 5 फ्रेंड्स क्या है, गरीब है, छठा कौन है? आप रहोगे। क्योंकि संगति क्या करता है? चीजों को ट्रांसफॉर्म करता है। बुरा मत मानना, पर ये रियलिटी है बाइबल का। साउल, आपको पता है, वो नबी नहीं था। लिखा है कि नबियों के झुंड में गया, वो भी भविष्यवाणी करने लगे। वो भविष्य देखता नहीं था। बोलता है कि सेम जो नबियों के ऊपर क्या आया, पवित्र आत्मा आया। नबी भविष्यवाणी कर रहे, वो देख रहा है, उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा आया। और वो भी क्या कर रहा है? नबूवत कर रहा है। लोग हैरान हो रहे, साउल नबी है। सब बोल रहे साउल नबी है। नहीं नहीं, साउल नबी नहीं, पर देख भविष्यवाणी कर रहा है वो। क्यों? संगति। उसका उठना बैठना खाना किसके साथ हो गया? नबियों के साथ। इमेजिन करो आपका संगति उन लोगों के साथ है जो खुदा के साथ चलते हैं। आपका भी सेम टेस्टिमनीज होगा जो उनके जीवन में। इसलिए तो हम पैसा देख के संगति करने जाते दूर दूर। क्यों? हमें पता है, हमें वैल्यू है। जब हम एक धर्मी व्यक्ति के साथ 2 घंटे बिताएंगे, जो उसके पास है हमारे पास आ जाएगा। बोलो, ग्रेस कलेक्टर बना खुदा मुझे तो। ग्रेस कलेक्टर, कलेक्ट करो ग्रेस को इस मैन ऑफ गॉड से, उस प्रभु के दास से, उस प्रभु के दास से कलेक्ट करना शुरू करो ग्रेस को। चोरी करना है तो अनुग्रह का चोरी करो, पैसों का चोरी करो। आप अनुग्रह को, संगति के पीछे जाओ, अच्छी संगति। करप्ट कैरेक्टर नहीं होगा फिर आपका। बोलता है बुरे, जो अच्छी चरित्र है बुरे संगति का कर देता है अच्छे चरित्र को। आपने पता है कितनी मेहनत करते हैं अच्छे चरित्र बनाने के लिए, लोग पता है। पर जब आप गलत लोगों के साथ रहते हो, आपका चरित्र खराब है। बोलता है कि वो खराब होता हुआ जाता है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ना ना ना, मैं उनके ऐसा कभी बनूंगा नहीं, पर संगति करूंगा, कभी आप इग्नोर नहीं करना। एग्जैक्टली आप वही रहोगे जो वो है। संगति काम करता है। एक दूसरे को बोलो संगति। तो दोस्त बनाना है तो किनको बनाए? जो प्रभु से प्यार करते हैं, ताकि आप भी क्या हो जाओ? प्रभु के प्रेमी हो जाओ। दोस्त बनाना है तो किसको बनाए? जो दुआ करते हैं, बाइबल से प्यार करते हैं, क्योंकि आप भी ऐसा ही बन जाओगे। हालेलुया। कितने लोग रेडी आज मेरे साथ? आप जियोगे सेपरेशन लाइफ? कितने लोग सेपरेशन लाइफ जिएंगे, अलगताई का जीवन? आर यू रेडी चर्च? यदि आप रेडी हो, मैं आपको सच बताता हूं, 2026 दूर नहीं है। 2026 में इतनी आशीष हमें मिलेगा, उसका कोई जवाब नहीं है। एक चीज मैं बताऊं, कितने लोग डिपॉजिट कर रहे हैं प्रेयर को बैंक में? कर रहे हो? क्योंकि जो आपने 2025 में बीज बोओगे वही 26 में काटोगे। बोलते हैं हे आलसी, किसके पास जा? ना उसके कोई प्रधान है, ना कोई लीडर है, तभी भी वो क्या करते हैं? धूप काल में क्या करते हैं? अपने आहार को बटोरते हैं ताकि सर्दी में वो बैठ के खाए।
और हम लोग कोई प्रेयर नहीं करते और आशा रखे 26 आशीषित होगा, तो नहीं होगा 26 आशीषित। अभी से भविष्यवाणी करना छोड़ दो। कोई प्रेयर, कोई डिपॉजिट, कोई फास्टिंग नहीं है और आके एक्सपेक्ट कर रहे 25 प्रभु दुख भरा था, पर मैं विश्वास करता हूँ 26 कैसा होगा। नहीं होगा 26 अच्छा, क्योंकि जो आपने बीज बोया वही आप 26 में काटोगे। तो आज से ही डिपॉजिट करो। आपके पास एटीएम है, एटीएम है और आप एटीएम मशीन में जा रहे हो और आप बोल रहे हो 10,000 आपको निकालना है, पिन डाला और वहां पे लिखा हुआ है कि आपके पास बैलेंस नहीं है आपके अकाउंट में। आप बोलोगे बैलेंस नहीं है, तो आप क्या हो जाएगा, वापस आ जाओगे। कई सारे लोग 2026 में मिरेकल ढूंढेंगे, उनको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके प्रार्थना का बैंक क्या है, बिल्कुल जीरो है। कोई प्रेयर उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया, कोई फास्टिंग उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया। तो ये टाइम है, 3 महीने आपके पास पड़ा हुआ है। यदि आप चाहते हो 26 ग्लोरियस हो तो ग्लोरियस प्रेयर करो, कमिटमेंट करो खुदा के साथ, प्रभु में और आगे बढ़ो और अपना डिवोशन प्रभु के प्रति बढ़ा दो। वचन को पढ़ते रहो, कलाम को पढ़ते रहो और हमारा 26 में हम ग्लोरियस टेस्टिमनीज को देखेंगे यीशु के नाम से। अपने हाथों को उठाओ। हेवनली फादर, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने अपने लोगों को आज ब्लेस किया प्रभु। पवित्र आत्मा आज हर एक को आप सेपरेटेड करे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे आपने प्रभु यीशु को आपने अलग किया और जंगल में आपने उसको लीड किया, ऐसे ही आप अपने बच्चों को प्रार्थना में गाइड करें। ये एक सेपरेटेड लाइफ आज से जिए प्रभु जी, ये अलगताई का जीवन आज से जिए प्रभु। ये अपने अंगों को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ना कि पापों के लिए प्रभु जी। अपने प्रजा को आप ब्लेस करें, अपने लोगों को आप ब्लेस करें। यीशु के नाम से हम दुआ प्रार्थना करते हैं। Amen and amen and amen and amen and amen and amen.